गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे। मला पढ़ाई कर रहे थे। आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास 12 मैथ चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फल। आज हम लोग प्रश्नावली 2.1 के पूरी तरह से क्वेश्चन हल करेंगे। तो चलिए आज क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आइए कुछ हम लोग पहले फॉर्मूला जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास आगे के क्वेश्चन लगाएंगे। तो हम लोग का प्रतिलोम त्रिकोणमिति मितीय फलन फलन के डोमेन और परिसर के फॉर्मूला जान लेते हैं। डोमेन परिसर परिसर को कहते हैं मुख्य मान। मुख्य मान परिसर को कहते हैं मुख्य मान। आइए साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा। इसका डोमेन होता है तेरा -1 से 1, -1 से 1 तक। इसका मुख्य मान कितना होता है, यानी परिसर कितना होता है, तो -π/2 से π/2 तक। π/2 से π/2 तक होता है। उसके बाद होता है कॉस। कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन होता है -1 से 1 तक, -1 से 1 तक। और इसका परिसर होता है 0 से पाई। इसका परिसर 0 से पाई होता है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए। उसके बाद टेन टेन इनवर्स एक्स का होता है। टेन इनवर्स एक्स का होगा रियल नंबर। इसका होता है टेन इनवर्स एक्स का होगा रियल नंबर। इसका होता है -π/2 से π/2 तक। इसका डोमेन होता है। कॉट का होता है कॉट इनवर्स एक्स का होगा। कॉट इनवर्स एक्स का रियल नंबर होगा। इसका डोमेन रियल नंबर यानी आर होगा। और इसका परिसर होता है इसका परिसर 0 से पाई। इसका परिसर यानी मुख्य मान 0 से पाई होगा। अब होता है तेरा कॉट। कॉट हो गया से का होगा। इसका होगा रियल नंबर। उसमें से हम लोग को माइनस करना है -1 से 1 तक, यानी 1 से -1 से 1 तक रियल नंबर में से हम लोग को माइनस कर देना है। इसका होता है तेरा इसका वो मुख्य मान होगा 0 से पाई। और हम लोग का इसमें माइनस करना है π/2। इसमें माइनस कर देना है π/2। अब होगा से हो गया कॉसेक। कॉसेक इनवर्स एक्स होगा। इसका भी होगा रियल नंबर। और इसमें से माइनस करना है -1 से 1 तक। इसमें माइनस करना है -1 से 1 तक। और इसका होगा -π/2 से ये बिलोंग करेगा π/2 तक। और इसमें से माइनस करना है क्या, जीरो। इसमें से 0 माइनस कर देना है। यानी ये हम लोग का प्रतिलोम का ये डोमेन और परिसर होता है, जो बेसिक होता है। अब आइए ये तो जान लिए और आप बोलेंगे कि कल के जो फॉर्मूला बताए हैं, यानी साइन इनवर्स एक्स वाले कल के फॉर्मूला बताएंगे। अगर इसमें माइनस आ गया तब हम क्या करेंगे। यानी अगर इसमें साइन इनवर्स एक्स और माइनस साइन इनवर्स 1 और माइनस में एक्स आ जाए, अगर माइनस आ जाए तब हम किस तरह लगाएंगे, तो आइए जानते हैं। इसका होगा माइनस पहले लगा लेंगे, यानी माइनस साइन इनवर्स एक्स। माइनस तो इस तरह लगाते हैं। अब आइए कॉस इनवर्स माइनस एक्स का होता है पाई। इसमें होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। उसके बाद होता है टेन इनवर्स माइनस एक्स का होगा
माइनस 10 इनवर्स एक्स। उसके बाद है कॉट। कॉट इनवर्स एक माइनस एक्स का होगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। उसके बाद होगा सेक इनवर्स माइनस एक्स का होगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स का होगा। और कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स का होगा माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। यानी आप लोग इसे याद करने का तरीका जान लीजिए। इसे इसे और इसे एक साइन लिख लीजिए, यानी साइन इनवर्स माइनस एक्स, उसका होता है 10 इनवर्स माइनस एक्स। उसके बाद होता है तरह कोसेक इनवर्स माइनस एक्स। ये माइनस वाला, केवल माइनस वाला आप लोग एक तरह लिख लीजिएगा, यानी आप लोग को याद करने में आसानी। इसका होगा माइनस साइन इनवर्स एक्स, इसका होगा माइनस 10 इनवर्स एक्स, इसका होगा कोसेक इनवर्स एक्स। माइनस कोसेक इनवर्स एक्स होगा। इस तरह आप लोग याद कीजिएगा तो जल्दी याद हो जाएगा। आप लोग इस तरह बनाकर आप लोग याद कर सकते हैं, यानी माइनस वाला एक बगल और पाई वाला एक बगल आप लोग याद कर लीजिएगा। तो ये तो हो गया। आइए कुछ हम लोग उदाहरण जान लेते हैं। आइए कुछ हम लोग उदाहरण जान लेते हैं। आप लोग कॉपी में नोट करते चलिए। यानी उदाहरण उदाहरण दिया है इसमें साइन इनवर्स 1/√2। इसका पूछ रहा है कि मुख्य मान क्या होगा। मुख्य मान यानी परिसर। परिसर, इसका परिसर पूछ रहा है कि क्या होगा। आप लोग जाके किताब में देख सकते हैं। तो साइन 1/2 किसका मान होता है? साइन 1/√2 किसका मान होता है? तो साइन ये होता है हम लोग का 45, यानी 1/√2 45 का मान होता है। साइन 45 का मान होता है, यानी साइन इनवर्स 1/√2 ये किसका मान होता है? पाई/3, यानी 45 डिग्री का मान होता है। आप लोग जानते हैं कि सॉरी पाई/4 होगा। आप लोग जानते हैं कि पाई का मान 180 डिग्री होता है, और इसमें कितना है? 4 है। अगर इससे भाग दिया जाएगा ये हो जाएगा 45 डिग्री, यानी इसका 1/√2 साइन 1/√2 का मान कितना होगा? तो 45 डिग्री होगा। यानी हम लोग डायरेक्ट इसे पाई/4 में लिख सकते हैं। यही हम लोग का आंसर होगा। अब आते हैं दूसरा का उदाहरण। कॉट कॉट इनवर्स कॉट इनवर्स -1/√3। अब इसका मुख्य मान पूछ रहा है। इसका भी मुख्य मान निकालना है। क्या निकालना है? मुख्य मान। इसका भी मुख्य मान निकालना है। आप लोगों को सिखाए माइनस वाला, तो ये उसी तरह माइनस वाला से ही बनेगा। यानी कॉट है तो इसे पहले लिख लेंगे, माइनस को बाहर निकाल लेंगे, यानी कॉट इनवर्स -1/√3 लिख कर इसे माइनस को पहले निकालेंगे तो माइनस कॉट इनवर्स 1/√3। और कॉट में 1/√3 किसका मान होता है? यानी कॉट में 1/√3 60 का मान होता है। 60 का मान होगा, सॉरी यहाँ पाई जाएगा, 60 का मान होगा तो इसे लिख लिया जाएगा कॉट इनवर्स ये हो जाएगा पाई/3, पाई-पाई/3। यानी हम लोग पाई इसके अंदर कॉट के कॉमन ले सकते हैं, और इसे पाई
माइनस पाई बाई थ्री यानी पाई, इसे हम लोग लिख सकते हैं, यानी कॉट इनवर्स, इसमें हम लोग के एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा थ्री, ये हो जाएगा तेरा थ्री पाई माइनस पाई, यानी कॉट इनवर्स टू पाई बाई थ्री, टू पाई बाई थ्री, यानी टू पाई बाई थ्री, यानी कॉट इनवर्स माइनस वन बाई रूट थ्री का मुख्य मान होगा टू पाई बाई थ्री, टू पाई बाई थ्री, ये हम लोग का आंसर होगा, इतना आएगा टू पाई बाई रूट थ्री। तो होमवर्क दे रहा हूँ कि आप लोग घर में जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, यानी प्रश्नावली प्रश्नावली टू पॉइंट प्रश्नावली 2.1 के 1 से 10 तक क्वेश्चन का आप लोग हल कर लीजिएगा, जो हम फॉर्मूला बताए उसी के बेस पर आधारित है। तो हम लोग मिलते हैं कल के क्लास में नई ऊर्जा के साथ। आप लोग इस सेशन को अपने दोस्तों का जरूर शेयर कीजिएगा और एक लाइक जरूर कीजिए, और अगर वीडियो थोड़ा भी समझ में आए तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।